हाय एवरीवन। सो डीएसएसबी की प्रेपरेशन अगर आप कर रहे हो सो ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज जरूर देख के जाना। ये है पहला क्वेश्चन, विच साइट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर चेकिंग पल्स ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट। गाइस, कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे कौन सी पल्स मोस्ट कॉमनली चेक करते हैं? रेडियल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी या फिर कैरोटिड आर्टरी? इसका आंसर आपको सबको पता होना चाहिए। द आंसर इज कैरोटिड आर्टरी। द कैरोटिड आर्टरी इज इजिली असेसिबल एंड हैज स्ट्रॉन्ग पल्सेशन इन इमरजेंसी लाइक कार्डियक अरेस्ट। गाइस, सबको पता होना चाहिए जो कैरोटिड पल्स है वो हमारा यहाँ पे जो नेक है उसके बाद जो फर्स्ट ग्रूव जो आता है, धसा हुआ पार्ट जो आता है, वहां पे आप फील कर सकते हो कैरोटिड पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर अ पेशेंट विद डिस्निया? डिस्निया मींस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो उसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है? सुपाइन, प्रोन, हाई फाउलर्स या फिर ट्रेंडल बग? सो सीधा सीधा आंसर रहेगा गाइस हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन क्या करती है, जो हमारे लंग्स हैं उनको वो एक्स्ट्रा स्पेस दे देती है, उनको फूलने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, ताकि जो डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग है वो रिलीज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर कंफर्मिंग एनजी ट्यूब प्लेसमेंट? एनजी ट्यूब डाल दी है, उसके बाद कंफर्म कैसे करना है कि वो सही प्लेस पे गई है? ऑप्शन है ऑस्कल्टेशन, एयर बोलस, एक्सरे या चेकिंग पल्स, पीएच सॉरी। सो गाइज, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया होगा। सो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज एक्सरे। एक्सरे के बाद आप कंफर्म कर सकते हो कि एनजी ट्यूब सही जगह पे गई है या नहीं गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ फेलाबाइटिस एट आईवी साइट? फेलाबाइटिस क्या होता है? जो इन्फ्लामेशन है वेन्स की वो हो जाती है उसमें, ठीक है। तो उस केस में सबसे मोस्ट कॉमन जो साइन है वो कौन सा देखने को मिलता है? कूल स्किन, अडीमा, रेडनेस एंड वार्मथ या फिर नमनेस? सो गाइस, कूल स्किन तो हमारी जो इन्फिल्ट्रेशन है वहां पे होती है। सो रेडनेस एंड वार्म जो है दैट इज द साइन ऑफ फेलाबाइटिस। गाइस, आईवी इंसर्शन के टाइम पे अगर वहां पे रेड एरिया है, वार्म एरिया है, तो इट मींस उसको फेलाबाइटिस हो गया है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डोनिंग पीपी? ठीक है, डोनिंग का मतलब होता है पीपी किट को डालना और डफिंग का मतलब होता है निकालना। सो डोनिंग में मास्क, गाउन, ग्लव्स, गॉगल, गाउन, मास्क, गॉगल, ग्लव्स, गॉगल, गाउन, ग्लव्स, मास्क या ग्लव्स, गाउन, मास्क, गॉगल? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में जरूर करना। और गाइस, जो मेरे को एक दो बच्चे हैं जो मेरे को बोलते हैं कि ओ इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, गाइस आपने अभी जीएमसीएच का पेपर दिया होगा, आपने जो लेवल है वो देख लिया होगा। सो मेरे जितने भी टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, आई एम 100% श्योर कि अगर मैं 100 में से लूँ तो 70% ऑफ जो टॉपिक हैं और जो एमसीक्यूज हैं वो मेरे पढ़ाए हुए ही पूछे गए हैं। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज फॉर डीएसएसबी पार्ट 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस यहाँ पे, व्हाट इज द प्रेफर्ड साइट फॉर आईएम इंजेक्शन इन अडल्ट? अडल्ट में अगर आईएम इंजेक्शन लगाना है तो मोस्ट कॉमन साइट हम कौन सी यूज करते हैं? वास्टस लेटरलिस, डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल या फिर वेंट्रोग्लूटियल? गाइस, वास्टस लेटरलिस तो सबको पता होगा, बच्चे हैं उनमें यूज करता है एंटीरियर थाई में, ठीक है। डेल्टॉइड मसल्स में हम नहीं देते, डॉर्सो में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा दैट इज वेंट्रोग्लूटियल। ठीक है गाइस, जो वेंट्रोग्लूटियल साइट होती है वो सेफेस्ट रहती है आईएम इंजेक्शन की, ठीक है, ड्यू टू द फ्यूअर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। गाइस, यहाँ पे जो नर्व्स हैं और जो ब्लड वेसल है वो बहुत ज्यादा कम होती हैं, इसलिए उनके रप्चर होने के भी बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं। एज कंपेयर टू डॉर्सोग्लूटियल ले लें तो आपकी जो शियाटिका नर्व है वो वहां पे प्लेस होती है, तो उसके पंक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस में पूछा है। 35.5 टू 36.5, 36.5 टू 37.5, 37.5 टू 38.5 या 34.5 टू 36 डिग्री फ़ारेनहाइट? सो गाइज, यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 36.5 टू 37.5, जो कि एवरेज बॉडी टेम्परेचर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन इफ अ नर्स फाइंड अ पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव? सीपीआर से क्वेश्चन आपने देखा होगा, जीएमसीएच में पूछा गया है, ठीक है। सो अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट आपको दिख गया, आप क्या करोगे? स्टार्ट सीपीआर, चेक पल्स, कॉल डॉक्टर या चेक रिस्पॉन्सिवनेस एंड ब्रीदिंग? सो गाइज, कभी भी अगर आपको अनरिस्पॉन्सिव पर्सन अगर आपको मिला है वहां पे, तो आप बोलेंगे कि हम कॉल फॉर हेल्प क्यों नहीं करेंगे? नो गाइज, आप कॉल फॉर हेल्प क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिस्पॉन्सिव आपको पता चल गया अनरिस्पॉन्सिव है, बट यहाँ पे ऑप्शन भी देखने हैं, ब्रीदिंग भी दिया हुआ है, ठीक है, कि आपने रिस्पॉन्स के साथ साथ उसका ब्रीदिंग भी देखना है। ओके, तो इसका जो आंसर रहेगा रिस्पॉन्सिवनेस और जो ब्रीदिंग है वो आप वहां पे चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which method is used to sterilize surgical instrument? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मोस्ट कॉमनली किस चीज से हम डिसइंफेक्ट करते हैं? ऑप्शन है बॉइलिंग, एल्कोहल, ऑटोक्लेविंग या सन ड्राइंग? सबको आंसर पता होना चाहिए, क्या आंसर रहेगा? ऑटोक्लेविंग, जिसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो रहता है 121 डिग्री
सेंटीग्रेड। Last question, how long should hand be washed according to WHO guidelines? Guys, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो टाइमलाइन है हैंड वॉश की वो कितनी होनी चाहिए? 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या 40 to 60 सेकेंड? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में जरूर करना। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।